So, welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is BRAP, broadcast recognition with alternating priorities. So, this is basically a MAC-layer protocol. So, let's start the discussion with the introduction. BRAP was discovered independently by Clematic and Scholes in 1976. डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली का मीनिंग यहाँ पे ये है कि नो ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे थे। जो क्लेमेटिक का प्रोटोकॉल था उसका नाम था BRAM मींस ब्रॉडकास्ट रिकग्निशन एक्सेस मेथड, और स्कोल्स जिस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे थे उसका नाम था MSAP मिनी स्लॉटेड ऑल्टरनेटिंग प्रायोरिटीज। लेकिन बाद में इन दोनों को कंबाइन करके BRAP जो नाम है वो अडॉप्ट किया गया। जो BRAP है दैट इज बेसिकली अ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये काम करता है ऑन लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल दैट इज आल्सो नोन एज मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इफ यू आर यूजिंग द BRAP, अगर आप BRAP को यूज करोगे तो आपके नेटवर्क में कोलिजन नहीं होगा। So BRAP basically resolves any possibility of collision while multiple stations are contending for acquiring a shared channel for the transmission. तो अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन लाइन। तो जैसे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5 कंप्यूटर्स हैं, और ये पांचों जो कंप्यूटर्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द सेम कम्युनिकेशन लाइन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 के 5 कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन लाइन, दिस वन। तो इट मींस अब ये जो कम्युनिकेशन लाइन है इसको ये पांचों कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो जब आप सेम कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर करते हो, अगर सेम टाइम पे एक से ज्यादा मशीन ट्रांसमिशन कर देगी तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होगा कोलिजन। तो सपोज कीजिए यहां पे टाइम T1 पे मशीन नंबर 1 ने भी ट्रांसमिशन कर दी और सेम टाइम T1 पे ही मशीन नंबर 2 ने भी ट्रांसमिशन कर दी, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन सेम है डेटा को कैरी करने के लिए। तो जब दो डिफरेंट जो स्टेशंस हैं वो ट्रांसमिशन कर देंगे एट द सेम टाइम, दैट विल लीड्स टू द कोलिजन। जो मशीन नंबर 1 का सिग्नल है और मशीन नंबर 2 का सिग्नल है वो दोनों सेम लाइन में जाएंगे, और सेम लाइन में जाने के बाद किसी ना किसी पॉइंट पे उनका कोलिजन हो जाएगा। तो अब इस कोलिजन से बचने के लिए हम BRAP को यूज करते हैं। तो BRAP से ये कोलिजन नहीं होते। तो अब ये देखते हैं कि कैसे ये BRAP है जो कोलिजन को अवॉइड करता है, ये कोलिजन को नहीं होने देता। सो इन BRAP the contention period containing variable slots rotate among the stations in a round robin fashion. तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन करें तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी कि आपके पास नो डिफरेंट स्टेशंस हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये 3 स्टेशंस हैं। चलिए दो और इंक्रीज कर लेते हैं नंबर को। सो लेट्स सपोज दीज यू हैव दीज 5 स्टेशंस इन योर नेटवर्क, और ये जो 5 के 5 स्टेशंस हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल। तो अब होगा क्या, इसमें कंटेंशन पीरियड होगा जिसमें कि आपका स्लॉट होगा, और ये कंटेंशन पीरियड है जो अब लेट्स अज्यूम दिस इज द मशीन नंबर 0, ये है 1, ये है 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये जो कंटेंशन पीरियड है इसमें स्लॉट्स होंगे, मल्टीपल स्लॉट्स होंगे दैट विल बी फॉर डिफरेंट स्टेशन। तो अब सपोज कीजिए कि अब ये जो कंटेंशन विंडो है इसमें टाइम T1 पे 0 को हमने कहा कि इफ यू वांट टू ट्रांसमिट एनीथिंग, क्या तेरे पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए है कुछ।
तो अगर जीरो के पास कुछ ट्रांसमिशन के लिए होगा तो वो क्या करेगा, वो इस स्लॉट में वन इंसर्ट कर देगा और वन इंसर्ट करने के बाद इमीडिएटली जीरो जो है अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो कंटेंशन विंडो है हम उसको मूव कर देंगे टूवर्ड्स द स्टेशन नंबर 1। तो अगर वन के पास कुछ डेटा होएगा ट्रांसमिशन के लिए तो वो वन इंसर्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो उसको एज इट इज लीव कर देगा और फिर ये जो कंटेंशन विंडो है दैट विल बी मूव टू द स्टेशन नंबर 2। तो स्टेशन नंबर 2 के पास जाएगा। तो अगर उसके पास कुछ डेटा होगा ट्रांसमिशन के लिए तो वो वन इंसर्ट कर देगा, नहीं तो वो जीरो इंसर्ट कर देगा और कंटेंशन जो नेक्स्ट चांस है वो मिलेगा स्टेशन नंबर 3 को। तो अब जब स्टेशन नंबर 3 के पास पहुंचा तो कंटेंशन विंडो में आप देख सकते हो कि दो स्लॉट्स हैं और दोनों में जीरो हैं। तो अब अगर स्टेशन नंबर 3 के पास कुछ डेटा है ट्रांसमिशन के लिए तो इसमें वो स्लॉट में वन इंसर्ट करेगा और उसके बाद अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो जैसे ही ये डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा जो कंटेंशन विंडो होगा दैट विल बी मूव टू द स्टेशन नंबर 4। और और 4 के बाद अगर उसके पास कुछ डेटा हुआ ट्रांसमिशन के लिए वो फिर से वन इंसर्ट करेगा और फिर डेटा ट्रांसमिट कर देगा। अगर नहीं होगा तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा एंड देन दिस कंटेंशन विंडो विल बी मूव टू द स्टेशन नंबर 0 अगेन। तो राउंड रॉबिन में ये हो रहा है, हर स्टेशन को चांस मिलता है। अगर उसके पास कुछ डेटा है ट्रांसमिशन के लिए तो वो स्लॉट में वन इंसर्ट करता है और इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट कर देता है। और अगर उसके पास कुछ डेटा नहीं होता तो वो उसको आइडल छोड़ के जो आपका कंटेंशन पीरियड है वो नेक्स्ट स्टेशन को चांस मिलता है कि वो कुछ ट्रांसमिशन करना चाहता है तो वो इमीडिएटली स्लॉट में वन इंसर्ट करेगा और ट्रांसमिशन कर देगा। तो अब ये देख सकते हो कि ये जो मेथड है बी रैप ये बिट मैप से थोड़ा सा अलग है। बिट मैप में क्या होता है, बेसिकली आपकी कंटेंशन विंडो में टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं टू द नंबर ऑफ स्टेशंस। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेशंस हैं तो हमारे पास इस तरह से 5 स्लॉट्स होंगे। तो दिस स्लॉट विल बी फॉर मशीन नंबर 0, दिस विल बी फॉर 1, ये होगा 2 के लिए, ये होगा 3 के लिए और 4 के लिए। तो अगर 1 कुछ ट्रांसमिशन करना चाहता होगा तो 1 इंसर्ट कर देगा, अगर कोई स्टेशन ट्रांसमिशन नहीं करना चाहता तो वो 0 नो इंसर्ट कर देगा। तो अब जिस ऑर्डर में आपने स्लॉट्स रिजर्व किए हैं उसी ऑर्डर में ट्रांसमिशन होगी। लेकिन बी रैप में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके पास कुछ डेटा है तो आप इमीडिएटली वन इंसर्ट करोगे और अपना डेटा ट्रांसमिट कर दोगे। नीचे एग्जांपल में भी बिल्कुल यही चीज हमने दे रखी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे स्टेशन नंबर 0 ने कुछ इंसर्ट नहीं करा, 1 ने 1 को इंसर्ट किया और इमीडिएटली उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट करेगा। फिर गया कंटेंशन जो नेक्स्ट चांस मिलेगा स्टेशन नंबर 2 को, उसने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट वो चांस मिला 3 को, 3 ने 1 इंसर्ट किया और उसके बाद इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट कर दिया। So this is how this broadcast recognition with alternating priority works. जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है अब कि अगर कुछ डेटा होगा ट्रांसमिशन के लिए तो वो वन इंसर्ट कर देगा स्लॉट में, नहीं तो वो उसको आइडल छोड़ देगा। तो इस तरह से अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं। तो जैसे ही आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 0 स्टेशन ने कुछ नहीं इंसर्ट किया तो नेक्स्ट चांस मिला 1 को, तो 1 के बाद नेक्स्ट चांस मिलेगा 2 को। अब ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे ट्रांसमिशन के बाद फिर से 0 से स्टार्ट करोगे, नहीं, तो नेक्स्ट चांस मिलेगा नेक्स्ट स्टेशन को और जब लास्ट स्टेशन से फिर से फर्स्ट स्टेशन को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 7 नंबर तक स्टेशन है, टोटल 8 स्टेशन है और 7 के बाद फिर से चांस मिल रहा है 0 को। तो राउंड रॉबिन फैशन में हर स्टेशन को चांस मिलता है फॉर ट्रांसमिशन। नाउ अगर हम थोड़ा सा इसको वन परसिस्टेंट CSMA के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो स्टेशन को कितनी देर वेट करनी पड़ती है। अगर लो लोड है तो एवरेज वेट जो टाइम होगा दैट विल बी n/2।
तो आप देख सकते हो कि काफी जो वेटिंग टाइम है यहाँ पे कम है इन बी रैप। बहुत ज्यादा स्टेशन को वेट नहीं करनी पड़ती फॉर इट्स टर्न एज कंपेयर टू द अदर प्रोटोकॉल्स। लेकिन हाई लोड के केस में बी रैप की जो परफॉर्मेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू द अदर प्रोटोकॉल्स। सो दिस इज तो आज हमने डिस्कस करा बी रैप। बी रैप मीन्स ब्रॉडकास्ट रिकग्निशन विद ऑल्टरनेटिंग प्रायोरिटीज। बी रैप को क्लेमेटिक एंड स्कोल्स ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे वो काम कर रहे थे। क्लामेटिक क्लामेटिक हैं जो, वो ही इज वर्किंग ऑन बी रैम मीन्स ब्रॉडकास्ट रिकग्निशन एक्सेस मेथड। और जो स्कोल्स हैं वो काम कर रहे थे MSAP मिनी स्लॉटेड ऑल्टरनेटिंग प्रायोरिटीज पे। तो बाद में इन दोनों को जोड़ करके उसको एक नया नाम अडॉप्ट कर लिया प्रोटोकॉल का, जिसको हम बोलते हैं बी रैप। तो इट वर्क्स ऑन द लेयर नंबर 2 ऑफ द OSI मॉडल। ये बेसिकली आपके शेयर्ड मीडियम में ट्रांसमिशन कैसे हो ताकि कोलिजन ना होए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्लामटेक और स्कोल्स के इस प्रोटोकॉल की वर्किंग को डिस्कस करा। और उसके बाद हमने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस बाकी प्रोटोकॉल से अलग कैसे है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच।